हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, एचएसएससी ग्रुप डी, आप सभी को पता होगा ये जो भर्ती है 2018 के अंदर निकाली गई थी। और इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर एचएसएससी की तरफ से डाला गया था वो था 4/2018। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद जो है इसका आपका एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम हुआ था आपका 17, 18, 10 और 11। 10, 11, 17 और 18 नवंबर 2018 के अंदर इसका एग्ज़ाम हुआ था। जनवरी 2019 के अंदर 18,218 जो वैकेंसी थी आपकी, उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इस भर्ती के बारे में नई अपडेट क्या है और इसके ऊपर जो केस हो रखा था उसका क्या रिजल्ट आया है, तो आ गया है आपके केस का अपडेट। और सबसे बड़ी बात, नई वैकेंसियाँ जो एक बार 900 प्लस वैकेंसियाँ निकाली गई थी, फिर एचएसएससी के द्वारा ये कहकर उनको कैंसिल किया गया था कि अब जो है वैकेंसियों को बढ़ाकर निकाला जाएगा, लेकिन आज तक वो वैकेंसियाँ नहीं निकाली गई हैं। तीसरी बात, वेटिंग लिस्ट जो है और लगेगी क्या, नए कैंडिडेट की लगेगी या फिर जो कैंडिडेट हैं उनमें से लगेगी, और कब तक लगेगी अगर लगेगी तो ये सभी बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। सबसे पहले देख लेते हैं आपकी केस की अपडेट। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं केस की अपडेट है आपकी। CWP केस नंबर है CWP 2019, CWP 1285/2019, मनोज कुमार, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला। एडवोकेट का नाम भी दे रखा है दीपक सोनक। ठीक है। स्टेटस क्या है, पेंडिंग। इसकी नेक्स्ट डेट दे दी गई है, जी हाँ दोस्तों, 4 अप्रैल 2022। आप देख सकते हैं एक बार इसके अंदर जो आपके कोर्ट हैं उनका कमाल की 4 अप्रैल की तारीख, यानी कि लगभग 6 महीने के बाद की तारीख जो है इस कोर्ट की अगली सुनवाई की दे दी गई है। तो ये सुनवाई वैसे किस बारे में थी, तो एक बार बता देता हूँ दोस्तों कि कई प्रकार के केस जो है एचएसएससी ग्रुप डी की भर्ती के ऊपर चल रहे हैं। पहला, स्पोर्ट्स वालों का ग्रेडेशन के लिए। दूसरा, वेटिंग वाले। तीसरा, जो आपके पुलिस महकमे के अंदर जो आपके कुक लगाए गए थे उनका। ये कई प्रकार के केस चल रहे हैं। तो ये जो आपकी तारीख दी गई है ये वेटिंग लिस्ट को लेकर के है और स्पोर्ट्स ग्रेडेशन को लेकर के। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि वेटिंग लिस्ट आखिर कब तक लग सकती है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 2 वेटिंग लिस्ट तो आपकी पहले ही लग चुकी, उसके बाद छोटी मोटी 1-2 वेटिंग और भी लिस्ट लग चुकी हैं, लेकिन नई वेटिंग लिस्ट आपकी लगेगी या नहीं लगेगी, और नए कैंडिडेट को उसके अंदर शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जी हाँ दोस्तों, आपकी वेटिंग लिस्ट एक और लगेगी। अभी बिल्कुल नई अपडेट है कि एक वेटिंग लिस्ट आपकी लगेगी। ठीक है। लेकिन कब तक लगेगी ये अभी इसका फैसला नहीं किया जा सकता, और जब तक भी लगेगी वो आप लोग ही लगवा सकते हैं एचएसएससी के पास जाकर। पहले आपको या क्या करना होगा कि 2018 के तहत जो भर्ती हुई थी उसके ऊपर आरटीआई के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, आरटीआई लगा करके किसी कैंडिडेट को, कि कितनी वैकेंसियाँ खाली बची हुई हैं उस पोस्ट के अंदर। ठीक है। उसके बाद आपको एचएसएससी के सामने अपनी मांग रखनी होगी कि इतने कैंडिडेट जो हैं कि पोस्ट खाली है और आपको इनकी वेटिंग लिस्ट लगानी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो आपकी वेटिंग लिस्ट ज़रूर लगेगी, और कुछ नए कैंडिडेट, कुछ नए नहीं, लगभग नए कैंडिडेट जो है इसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं इस वेटिंग लिस्ट के अंदर। लेकिन दोस्तों, प्रयास आपको करना होगा, पहले आरटीआई लगानी होगी और फिर एचएसएससी के सामने उस मांग को रखना होगा। तो आपका जो है ये काम बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। उसके बाद केस का अपडेट मैंने आपको बता दिया। नई वैकेंसियाँ, जी हाँ दोस्तों, 900 प्लस वैकेंसियाँ नहीं निकाली गई थी, और उसके बाद ही कहा गया था कि दोबारा से इनको री एडवर्टाइज करके निकाला जाएगा, और उस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया था। तो अब उस भर्ती को कब पूरा किया जा सकता है, तो दोस्तों आपका जो सीईटी का एग्ज़ाम है, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, सीईटी का एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा दिसंबर में। और उस सीईटी के एग्ज़ाम के बाद उसी के तहत जो है ग्रुप डी की भर्तियों के अंदर कैंडिडेट ले लिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आप सभी के लिए हरियाणा एचएसएससी ग्रुप डी से जुड़ी हुई नई अपडेट बिल्कुल। तो आप सभी को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।